नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सूत्रधार और इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाऊंगा आपको देश और दुनिया के महानतम साहित्यकारों की कुछ बेहतरीन रचनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखकर बताएं कि आपको ये किस्से कैसे लगे और भविष्य में आप कौन कौन साहित्यकार के कौन कौन से किस्से सुनना चाहते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के मशहूर हिंदी व्यंग्यकार स्वर्गीय श्री हरिशंकर परसाई का मशहूर व्यंग्य कंधे श्रवण कुमार के। तो सुनिए दोस्तों, कंधे श्रवण कुमार के। एक सज्जन छोटे बेटे की शिकायत करते हैं, कहना नहीं मानता और कभी मुंहजोरी भी करता है, लेकिन बड़ा लड़का वह तो बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख कर अब कहीं नौकरी करता है। सज्जन के मत में दोनों बेटों में बड़ा फर्क है और ये फर्क कई प्रसंगों में उन्हें दिख जाता है। एक शाम का प्रसंग है, वह नियमित संध्या वादन करते हैं, यानी शराब पीते हैं। कुछ बुरा नहीं करते, बहुत लोग पीते हैं। गंगा जल खुलेआम पीते हैं, शराब छिपकर। गो शराब ज्यादा मजा देती है। आदमी बेमजा खुलकर बात करता है और बामजा को छिपाकर, यानी सुख शर्म की बात मानी जाती है। लेकिन बात उन सज्जन की उठी थी, उन्हें सोडा की जरूरत पड़ती है। बड़ा लड़का कहते ही फौरन किताब के पन्नों में पेंसिल रखकर सोडा लेने दौड़ जाता है। लाता छोटा बेटा भी है पर फौरन नहीं उठता, पैराग्राफ पूरा करके उठता है। भारतीय पिता को यह अवज्ञा बर्दाश्त नहीं। वह सीमांतों पर संबंध रखता है, या तो बेटे को पीटेगा या उसके हाथ से पिटेगा। बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं। छोटा बेटा भी हरकत करता है। पिता जल्दी मचाते हैं तो कह भी देता है, जाता तो हूं। उसके मन में सवाल और शंका भी उठती है। सोचता है यह पिता फीस रोकर देता है, कपड़े बनवाने टालता है, फिर भी नहीं सोचता कि इसे पढ़ाई के बीच से नहीं उठाना चाहिए। बड़े बेटे के मन में कभी सवाल और शंका नहीं उठे। वह मेरी ही उम्र का होगा, उसने वही किताब पढ़ी होंगी जो मैंने पढ़ी है। हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। ये सवालों को मारने की किताबें थीं। स्कूल प्रार्थना से शुरू होता था, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। क्यों शरण में आए हैं, किसके डर से शरण में आए हैं, कुछ नहीं मालूम। शरण में आने की ट्रेनिंग अक्षर ज्ञान से पहले हो जाती थी। हमने गलत किताबें पढ़ी है और आंखों को उनमें जड़ दिया। छोटा लड़का दूसरी किताबें पढ़ता है और आंखें उनमें गड़ाता नहीं है, आसपास भी देख लेता है। वह अपनी आंखों को फूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे सारे पिता स्वरूप लोग परेशान हैं। भौतिक पिता, गुरु, बड़े बूढ़े शासक और नेता। हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग शंका और सवाल से ऊपर होते हैं। शिष्य पक्षपाती गुरु को अंगूठा काट कर दे देता है, फिर भी दोनों धन्य कहलाते हैं। अब शिष्य उपकुलपति से रिपोर्ट कर देता है कि अमुक अध्यापक शिष्यों से अंगूठे कटवाते हैं। यदि उपकुलपति ध्यान नहीं देते तो वह विद्यार्थियों का जुलूस लेकर विश्वविद्यालय पर धावा बोल देता है। हमें तो तीसरी कक्षा में ही उस भक्त की कथा पढ़ा दी गई थी जो अपने पुत्र को आरे से चीरता है। कुछ लोगों के लिए आदमी और कद्दू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही चीरे जा सकते हैं। उस भक्त का नाम मोरध्वज था। ऐसी सारी कथाओं का अंत एक जैसा ही होता है, जिससे चिरने वाले को प्रोत्साहन मिले। भगवान प्रकट होते हैं और जिस पार्टी का जो नुकसान हुआ उसे पूरा कर देते हैं। मृत को जिला देते हैं, जायदाद चली जाए तो वापस दिला देते हैं। किसी को मुआवजे के रूप में स्वर्ग भेज देते हैं। कथा के इस अंत ने कितनी पीढ़ियों को आरे से चिरवा दिया गया होगा। इस कथा पर न मैंने शंका की थी, न सज्जन के बड़े बेटे ने। मगर छोटा लड़का पूछेगा, पिताजी चीरने से पहले ये बताइए कि भगवान इससे खुश होते हैं, इसका सबूत क्या है? फिर इसकी क्या गारंटी है कि वे आ ही जाएंगे? उन्हें हजारों काम लगे रहते हैं। फिर इसका क्या भरोसा कि वे कटे को जोड़ देते हैं? अगर यह सब भी हो तो भी आपके सत्य कल्पित विश्वास आपके अपने हैं। उनके लिए आप अपने आप को कटवाइए और अपनी हट भी निभाइए। पहले जन्मे लोग अपनी सही गलत मान्यता के लिए पीछे जन्मे लोगों को क्यों काटें? एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी क्यों चीरी जाए? लड़का मुंहजोरी करने लगा है। कमबख्तों की किताबें जो बदल गई हैं, कोर्स इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? बड़े लड़के से कह दिया था अपनी किताबें संभाल कर रखना ताकि छोटे के काम आएंगी, पर किताबें बदल गई। पुरानी किताबें किसी के काम नहीं आ रही हैं। एक ही किताब पीढ़ियों तक क्यों नहीं चलती? पिताओं को ये चिंता है।
बड़ा लड़का फौरन किताब में पेंसिल रखकर सोडा लेने भाग जाता था। छोटा पूरा पैराग्राफ करके उठता है। भीष्म की कथा भी हमें तब भी पढ़ा दी गई थी। हमने भीष्म को धन्य कहा था। छोटा लड़का शांतनु को धिक्कार कहेगा। धन्य और धिक्कार की जगह बदल गई हैं, लोगों को पता नहीं है। छोटा लड़का भीष्म से कहेगा, क्या तुमने भी वही किताबें पढ़ी थी जो हमारे भाई ने? तुम पिता से क्यों नहीं कह सके कि जीवन भर के भोग के बाद भी आपकी लिप्सा बनी हुई है तो मैं क्या करूं? अपना संयम दे सकता तो थोड़ा दे देता, जीवन कैसे दे दूं? राज्य से आप मुझे वंचित कर सकते हैं, पर मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। छोटा टिप्पणी करेगा। भीष्म ऐसा नहीं कह सके। उन्हें पिता ने आदमी से तीर चलाने वाली मशीन बना दिया, ऑटोमेटिक धनुष। महाभारत का ये सबसे भला, तेजस्वी, आदरणीय, ज्ञानी व्यक्ति सबसे दयनीय भी है, मगर देख रहा हूं श्रवण कुमार के कंधे अब दुखने लगे हैं। यह कांवड़ हिलाने लगा है। कांवड़ में अंधे परेशान हैं। विचित्र दृश्य है ये। दो अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं। जीवन से कट जाने के कारण एक पीढ़ी दृष्टिहीन हो जाती है, तब वह आगामी पीढ़ी के ऊपर लद जाती है। अंधी होते ही उसे तीर्थ सूझने लगते हैं। वह कहती है, हमें तीर्थ ले चलो, इस क्रियाशील जन्म का भोग हो चुका है, हमें आगामी जन्म के भोग के लिए पुण्य का एडवांस देना है। आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती है। वह अंधों के बताए रास्ते पर चलता है। उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है। उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती, सिर्फ राह के कांटे बचाने के काम आती हैं। कितनी कावड़े हैं राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में। अंधे बैठे हैं और आंख वाले उनको ढो रहे हैं। अंधे में अजब का काइयापन आ जाता है। वह खरे और खोटे सिक्के को पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है, उनमें टटोलने की क्षमता आ जाती है। वह पद टटोल लेता है, पुरस्कार टटोल लेता है, सम्मान के रास्ते टटोल लेता है, बैंक का चेक टटोल लेता है। आंख वाले जिन्हें नहीं देख पाते उन्हें वह टटोल लेता है। नए अंधों के तीर्थ भी नए हैं। वे काशी, हरिद्वार, पुरी नहीं जाते। इस कांवड़ वाले अंधे से पूछो, कहाँ ले चले? वह कहेगा, तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जवाब देगा, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। उस कांवड़ वाले से पूछो तो वह भी तीर्थ जाने को प्रस्तुत है। कौन सा तीर्थ चलेंगे आप? जवाब मिलेगा, अकेडमी, विश्वविद्यालय। मगर कांवड़े हिलने लगी हैं। ढोने वालों के मन में शंका पैदा होने लगी है। वह झटका देते हैं तो अंधे चिल्लाते हैं, अरे पापी, ये क्या करते हो? क्या हमें गिरा दोगे? और ढोने वाला कहता है, अपनी शक्ति और जीवन हम अंधों को ढोने में नहीं गुजारेंगे। तुम एक जगह बैठो, माला जपो, आदर लो, रक्षण लो, हमें अपनी इच्छा से चलने दो, अनुभव दे दो, दृष्टि मत दो, वह हम कमा लेंगे। राजनीति, साहित्य आदि तो बड़े प्रकट क्षेत्र हैं। अप्रगट रूप से भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रवण कुमार कांवड़ उतारने के लिए हिला रहे हैं। वे किन्हीं विश्वासों की आरी से चिरने को तैयार नहीं हैं। मैं कॉफी हाउस के कोने में बैठे उस युवक की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने गुस्से में दाढ़ी बढ़ा ली है। जैसे उसकी दाढ़ी का एक खास साइज और खास आकार होते ही अचानक से क्रांति हो जाएगी। बड़ी दाढ़ी, ड्रेन पाइप और सो व्हाट, ये कहने वालों से यह नहीं हो रहा है। चुस्त कपड़े, हेयर स्टाइल और ओ वंडरफुल कहने वालियों से भी यह नहीं हो रहा है। ये तो न विश्वास में सच्चे हैं न शंका में। ये बिना प्रदर्शन और शोर शराबे के घरों और परिवारों में हो रहा है। सुशील, विनम्र और आज्ञाकारी युवक युवती कांवड़े उतारने लगे हैं। किसी के विश्वास के ओर से कटने से इनकार करने लगे हैं। एक परिचित है जिनका ज्योतिषी में बड़ा विश्वास है। उनकी शिक्षिता जवान कन्या है जिससे वह शादी करना चाहती है। उसके ग्रह नहीं मिले। एक दो और योग्य वरों से मिलान किया पर ग्रह यहाँ भी नहीं मिले। उसके ग्रहों ने किसी नालायक से मिलने के लिए स्थिति संभाली होगी। लड़की एक दो साल तो घुटती रही। एक दिन उसने नम्रता से परिवार से कह दिया, आप लोगों का इस ज्योतिष में विश्वास है, मेरा नहीं है। जो मेरा विश्वास ही नहीं है उस पर मेरा बलिदान नहीं होना चाहिए। परिवार कुछ देर तक तो हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी शादी इच्छा से कर दी। देख रहा हूं मोर ध्वज का आरा छीनकर फेंका जा रहा है।
श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, वह कांवड़ को उधार कर रख रहा है। वे सज्जन परेशान हैं। छोटा लड़का पैराग्राफ पूरा करके ही उठता है, बड़ा तो पेंसिल रखकर दौड़ जाता था। तो दोस्तों, यह था स्वर्गीय श्री हरिशंकर परसाई का मशहूर और क्रांतिकारी व्यंग कंधे श्रवण कुमार के। मैं आगे भी इसी तरह के मशहूर किस्से, कहानियाँ और व्यंग आपके लिए लेकर लाता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।